देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। नील त्यागी जी, आप कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने सिपाही हैं और जिला अध्यक्ष भी रहे हैं गाजियाबाद के कांग्रेस के। बहुत दिनों से कांग्रेस शोर मचा रही जीएसटी को लेकर के, और भी शोर मचा रहे थे। अब तो रियायत कर दी है, उसमें दरेज कम हो गई सामानों की, तो कितना फर्क पड़ेगा? क्या देखते हैं? देखिए, जीएसटी को लेकर के सिर्फ फ़र्क ये हुआ है कि कान इधर से ना पकड़ कर हाथ घुमा के दूसरी तरफ से कान को पकड़ लिया गया है। जिन लोगों को पता नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जैसे धागे के ऊपर आप बात करेंगे, पहले धागे के ऊपर लगभग 12% जीएसटी था और कपड़े के ऊपर लगभग 17% के आसपास जीएसटी था। अब जो 12% है उधर तो 6% कर दिया है, और जो पहले जहाँ पर 12-13% होता था, जहाँ पर 11-12% था, वहाँ पर उन्होंने 18% कर दिया है। अब सोचने की बात यह है कि धागे के ऊपर कम किया और कपड़े के ऊपर बढ़ा दिया, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? अगर हम देखते हैं तो 1% जीएसटी पहले से ज़्यादा हो गया है, लेकिन लोगों को कम पता है इन चीज़ों के बारे में। इन्होंने सिर्फ क्या काम किया, रेट कम नहीं किए हैं। हमने इसलिए कांग्रेस सरकार ने, माननीय हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने ये हमेशा कहा कि जीएसटी की रेट्स का इन्हें पता ही नहीं है कितना किस पर कहाँ इम्पोज होना चाहिए। मर्सिडीज़ के ऊपर उन्होंने प्रीमियम गाड़ी के ऊपर ज़्यादा बढ़ा दिया है, कुछ गाड़ियों के ऊपर कम कर दिया है, लेकिन बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर और कम जीएसटी होना चाहिए, जो 6 लाख 8 लाख तक की गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये चीज़ें अनुकूल नहीं हुई हैं। ये सिर्फ एक कहीं ना कहीं चुनाव का मामला जो बिहार में चल रहा है, उस बात को लेकर के इन्होंने सिर्फ कान दूसरे हाथ से पकड़ के घुमा के कान को पकड़ लिया है। जीएसटी रेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, सिर्फ जैसे कच्चे माल पे घटा दिया है तो पक्के माल पे बढ़ा दिया है। एवरेज वही है, जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है तो जीएसटी रेट पहले से बढ़े ही हैं बहुत सारी चीज़ों पर, और जो चीज़ें कम इस्तेमाल की उन पर घटाए गए हैं। दूसरा सवाल मेरा है कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप लालू जी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लालू जी को सजा हो गई है, चुनाव अभी स्पष्टीकरण दे दिया है, अब इस बारे में क्या करेंगे? देखिए, सजा नहीं है, उनके पर आरोप तय हुए हैं, पहले मैं आपको बताऊं। और ये र्यूमर एक भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सारे मचा रहे हैं, लेकिन अब सोचने की बात यह है कि ये कहीं ना कहीं, हमने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सारा काम है वो हर चीज़ उनके कंट्रोल में निरंतर होते आती जा रही है। चाहे वो जुडिशियरी का मामला हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, चाहे वो पत्रकारिता का मामला हो, चाहे वो अपना सरकार के बहुत सारे चीज़ों का मामला रहा हो, सरकारी विभागों का मामला रहा हो। तो यहाँ भी आप इस एंगल से देखिएगा कि वो सब कहीं ना कहीं हर व्यक्ति प्रेशर में काम कर रहा है। जस्टिस लोहिया का आपने उदाहरण देखा होगा, जस्टिस लोहिया की हत्या हुई किस कारण हुई, कौन लोग उनके पीछे थे? तो आप नहीं मानते कि अपने आरोप जितने भी इनके ऊपर लगे हैं वो सारे आरोप ये तो बरी हैं, और लालू जी के ऊपर आरोप तय हुए हैं, और वो आरोप उस समय पर तय हुए हैं जिस समय पर चुनाव सर पर है, लेकिन उन्होंने इनके सामने झुकना बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, हम जवाब देंगे, जो आरोप हम पर लगाए गए हैं उन्हें हम उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और सत्यता से उनका जवाब देंगे। तो ये बातें उनके सामने हुई हैं, जिसका मुझे नहीं लगता ये सब चुनावी स्टंट है, और लेकिन वहाँ की जनता बहुत समझदार है। इसका कोई प्रभाव अगर वो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है तो वो उस तरीके से नहीं मिलेगा, चाहे प्रेशर जुडिशरी पे भी कितना हो, लेकिन जहाँ पर प्रेशर होना चाहिए वहाँ पर ये चुप लगा जाते हैं। अगर आप देखेंगे चीफ जस्टिस के ऊपर जिसने जूता फेंक के मारा, क्या सजा नहीं होनी चाहिए थी? क्या सरकार को उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा? जबकि सीजीआई अपने आप में वो पावर है कि जो सरकार की बात को काटने का दम रखती है सिवाय राष्ट्रपति के अलावा, लेकिन उस मामले में ये नहीं बोले। तो जुडिशियरी का जहाँ तक मामला है कि उसका बेनिफिट जो बिहार में लेना चाह रहे हैं वो जुडिशियरी का अपना काम है, जुडिशियरी अपना काम करेगी। और लालू जी और तेजस्वी जी उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि हम इसके खिलाफ अंतिम समय तक लड़ेंगे। सच जो है वो परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। तो बाकी अब आगे जो अपने वो चीज़ें और अपने गवाह और सबूत सामने रखेंगे, उसमें आगे चीज़ों का पता लगेगा। बिहार चुनाव के मद्देनजर मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने जो है उनको जो है प्रलोभन दिए हैं, महिलाओं को उनको उपहार दिए हैं, और तुम्हारा जो है आपके सामने आपका आरजेडी से कांग्रेस का उसका पैक्ट है, और एक तीसरे फ्रंट पर आए हैं प्रशांत किशोर जी। तो कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, आपने दोनों तीनों सवाल एक साथ पूछ लिए हैं, लेकिन आपका मैं 1 बाय 1 जवाब देता हूँ इन बातों का। कि जहाँ तक बात आपका इशारा है, वो इशारा है वो 10,000 रुपये जो महिलाओं को इन्होंने देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और मोदी सरकार ने वो भी उस समय
कि जिस समय चुनाव कल से वहाँ पर चुनाव एक तरीके से वो शुरू होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि बिहार की जनता बहुत समझदार है। वो भली बात समझती है कि ये जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं उनके बदले बिहार वासियों को विकास चुनना है या विनाश चुनना है, वो इस बात का जवाब आने वाले आगामी चुनाव में वोट दे करके जवाब देंगे। लेकिन बिहार की जनता को सब याद है कि किस तरीके से गुजरात के अंदर जो आज 10,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं हमारे बिहारी भाई बहनों का क्या सम्मान वहाँ रखते हैं और कितना अपमान का सामना उन्हें करना पड़ता है। दूसरी बात, 10,000 रुपये दे करके वो जो 22-23 पुल गिरे हैं वो उन्हें भूलने वाले नहीं हैं। वहाँ का युवा जिन भर्तियों में धांधलेबाजी हुई है, जिन्होंने निरंतर फार्म भरने के बाद में और अपनी आवाज़ बुलंद करने के एवज में उन्होंने लाठियाँ खाई हैं, उनको वहाँ का युवा भूला नहीं है। किस तरीक़ा से महिलाओं के साथ में निरंतर बलात्कार हुए हैं उस घटना को वहाँ के निवासी भूले नहीं हैं। तो उसका जवाब वोट की चोट करके देंगे। और वहाँ पर जो नारा हमारे नेता राहुल जी ने दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो तो वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बिहार की जनता इस बार बड़ी पैनी नज़र अपनी वोटों पर रखे हुए है। दूसरी आपकी बात का, आपने प्रशांत किशोर जी के बारे में बात किया कि प्रशांत किशोर जो है वो तीसरे फ्रंट के रूप में वहाँ पर लड़ रहे हैं। और बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि भाई तेजस्वी यादव जी के सामने वो लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ की जनता भी सामने बड़ी अच्छी तरह जान रही है कि प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं उनके वोट बैंक बहुत ज़्यादा जनाधार वहाँ पर नहीं है। और जो वोट खराब करने के लिए जनता इस बार बिल्कुल वहाँ के, जैसे हमारी बहुत सारे लोगों से परिचित हमारे दोस्त हैं, कि उनका प्रभाव हो सकता था कि अगर उपचुनाव होते तो उसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता था कहीं ना कहीं। लेकिन जो ये बड़े चुनाव हैं वो जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी वोट उन्हें मिलने वाली हैं, वो आटे में नमक का ही मामला रहेगा। और वो जहाँ तक हमारा मानना है वो बीजेपी को नुकसान ज़्यादा पहुँचाएंगे। अब उससे यहाँ के जो और वोटर हैं जो कांग्रेस और आरजेडी के साथ में है, वो भली बात ही समझा हुआ है कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस बात का खतरा वहाँ का नहीं है, वो नुकसान जो रहेगा बीजेपी को रहेगा और उसका फ़ायदा जो मिलेगा वो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को रहेगा। रीज़न कि राहुल जी ने वहाँ की जनता को इतना जागरूक कर दिया है, वो जो जनता समझ चुकी है कि जिस तरीके से 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिस तरीके से प्रशांत किशोर वहाँ पर तेजस्वी जी के गढ़ में पहुँचे हैं, जहाँ पर वो 6 बार जीतने का उनका काम रहा है, तो वहाँ इस बार भी बड़े बहुमत से जीतेंगे तेजस्वी जी। और जो प्रशांत किशोर जी ये सोच रहे हैं कि जगह जगह वो कहीं ना कहीं नुकसान करने का काम करेंगे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का, तो नुकसान संभवतः होगा नहीं और मुँह की खानी पड़ेगी। और मजबूती से बिहार की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके नेतृत्व में और तेजस्वी जी के वहाँ पर पार्टी के साथ मिलकर के एक मजबूत सरकार देने का काम जनता, वहाँ की बिहार की जनता बिहार को करेगी, ये मेरा मानना है।